सब जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में ये तक कहा गया है कि नीम के बारे में सर्व रोग हरो निम्ब, मतलब नीम सभी रोगों को हरता है। तो इस वीडियो में मैं नीम के बारे में कि नीम हमारे शरीर में क्या क्या जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमारे शरीर में अच्छे प्रभाव हैं वो डालता है, तो हम उस बारे में देखेंगे। और किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, जिनके लिए वो अहितकर है, तो उसका भी हम पूरा वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। जैसा कि हम कह रहे हैं कि नीम को आयुर्वेद में निम भी कहा गया है। इसका जो रस होता है वो तिक्त कषाय है, जो इसका गुण है वो लघु है, ये हल्का होता है, और जो इसकी पोटेंसी है, वीर्य है, वो शीत होती है, मतलब ये ठंडी प्रकृति की होती है। तो ये अपने रस, गुण और वीर्य के कारण कफ और जो पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़े होते हैं उनको कम करता है और वात दोष को बढ़ाता है। तो इसका मतलब वात दोष को बढ़ाता है, तो जिनका शरीर वातिक है, जिनको वात दोष की प्रॉब्लम है, ठंडा बहुत मतलब वादी शरीर है जिनका, तो उसको इसका संभल के प्रयोग करना चाहिए। तो इसके क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं नीम की पत्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, नीम की छाल भी इम्पॉर्टेंट होती है, नीम का फल, नीम के बीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो हमारी जो वसंत ऋतु है और शरद ऋतु है, इसमें हमारे संहिताओं में इसका बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हमें नीम का उस समय सेवन करना चाहिए, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ जो है स्वभावतः प्रकोपित होता है और शरद ऋतु में भी पित्त बढ़ता है। तो अगर हम इन ऋतुओं में इसका सेवन करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो कफ और पित्त दोष हैं उसको समन करेगा, तो जिससे कफ और जो पित्त से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे शरीर में नहीं होंगी। तो जो नीम है वो क्या है, एक एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी हेलमिंथिक भी है, मतलब ये कीटाणुनाशक भी है। तो हम देखेंगे कि अब हमारे शरीर में ये जो है हमारे बालों से लेकर, हमारे सर से लेके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे हमारा स्किन, ब्लड, जो भी सिस्टम है उस पे क्या क्या प्रभाव दिखाता है। तो सबसे पहले हम बालों से शुरू करते हैं। जैसे हमारे बालों में कभी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, खुजली हो जाती है, हमारे बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, जुएँ तक हो जाते हैं, फिर बाल सफ़ेद होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दिखाता है। फिर हम देखते हैं आँखों में जैसे बार बार किसी के कीचड़ आ जाता है और जो है पानी गिरता है, आँखें भारी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, तो उस समय भी नीम का प्रयोग अगर हम करें तो बहुत इंपॉर्टेंस दिखाता है। उसी तरह से फिर हम आते हैं हमारे ओरल प्रॉब्लम्स में, जैसे मसूड़ों का पक जाना, मसूड़ों से खून निकलना, मुंह से बदबू आना, तो उसमें भी नीम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। फिर हम देखेंगे कि हमें पता ही है कि हमारे स्किन और जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जो स्किन से संबंधित कोई भी एलर्जी हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो या फिर ब्लड दूषित हो गया हो हमारा, तो उस समय में भी ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दिखाता है। फिर हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब जब हमारा जो जीभ है उसमें मोटी परत जमी रहती है, हमें भूख नहीं लगती है, हमें कोई स्वाद नहीं आता है, और जो है हमें IBS की प्रॉब्लम होती है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, तो उस समय जो है जब कभी लूज़ हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उस समय भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से ये खून को भी बढ़ाता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है शरीर में उसके स्तर को भी बढ़ाता है। यह जो है तिक्त कषाय होने के कारण, तिक्त रस होने के कारण, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है जो तिक्त रस होता है वो आम का पाचन करता है, तो आम का पाचन करेगा, तो अगर हमारा बुखार आ रहा है शरीर में तो उस समय भी नीम का जो रस होता है, नीम जो होता है, उस समय भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मतलब कि हमें घाव बन गया है कहीं पे, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कहीं से खून बह रहा है, या फिर जो घाव है वो भर नहीं रहा है, तो उस समय भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से ये जो है बार बार जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर अभी जैसे देखा जा रहा है कि कोरोना काल में जो ये जैसे एपिडेमिक्स आते हैं, तो उस समय भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो उस समय, और फिर हम सब जानते ही हैं कि जो डायबिटीज़ होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, वो तो इसका सेवन करते ही हैं, तो डायबिटीज़ में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम्स हैं कि आप देखें तो बालों से लेके हमारे हर सिस्टम में ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हम बालों से लेते हैं। तो बालों में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है यह बालों में खुजली, रूसी वगैरह होती है, तो हम क्या करेंगे, जो है पानी गर्म करेंगे, उसको उबालेंगे, फिर उसमें 8-10 पत्तियाँ नीम की डालेंगे, खूब उबाल देंगे उसको। फिर जब उबाल के वो थोड़ा 1/4 तक हो जाएगा, फिर उसको ठंडा होने देंगे, उसको छानेंगे, फिर उस जो पानी से हम अपने सर को धोएंगे। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगे। फिर उसके बाद हम नीम के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। फिर जो हमारे जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं या आई की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम जो नीम का पत्ते हैं उसका हम जो है जो स्वरस है, जैसे अभी मैंने बताया, आप ऐसा करिए, जो है 2 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 8-10 पत्ते नीम के डालिए और फिर उसको खौलाइए। 1/4 होने पर आप उसको ठंडा कर लीजिए, फिर उसको पीजिए। तो पीना कितना है अभी मैं बाद में इसमें वीडियो के अंत पे बताऊंगी कि कैसे पीना है। तो आप इसको ऐसे बनाइए। और फिर क्या कर सकते हैं, ओरल प्रॉब्लम्स में आप कुल्ला भी कर सकते हैं। इसका जो नीम का जो आपने स्वरस बनाया है, आप उसका कुल्ला कर सकते हैं, या फिर जो नीम की जो छाल आती है उससे आप दातून कर सकते हैं। फिर हम जो हमारी जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 से 2 चम्मच की मात्रा में, जो टीस्पून होता है उसकी मात्रा में हम इसको शहद के साथ खाली पेट लेंगे, तो जो हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होंगी। फिर उसी तरह से जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो नीम के पत्ते हैं इससे हम स्नान भी कर सकते हैं। हम जो है इसका तेल की मालिश भी करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे कि जो फंगल इन्फेक्शन या भी जो भी कोई एलर्जी है उसमें भी बहुत अच्छा आराम दिलाती है। फिर उसके अगर आप जो है ये तो करना ही है, मालिश करना ही, ये तो एप्लीकेशन वाली बात है। आप सेवन कैसे करना है उसमें भी हम 1 से 2 चम्मच की मात्रा में खाली पेट आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। फिर जो हमारी खून जिससे बढ़ाते हैं उसमें भी आप ऐसे ही सेवन करें इसका। जो डायबिटिक होते हैं वो क्या करें, जो है नीम की 2 से 3 पत्तियाँ सुबह खाली पेट आप चबा के यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आप स्वरस आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में खाली पेट सुबह शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो एलर्जी, जिनको बार बार एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, या फिर अभी जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, उसमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में 1 से 2 पिंच हल्दी उसमें डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये उसमें भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाती है। तो इसमें जो है आप देखें तो जो नीम है उसकी टैबलेट भी मिलती हैं, गोलियां भी मिलती हैं। अब जो गोलियां हैं वो हम 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद इसका सेवन करें। इसका जो गोली की मात्रा है वो बढ़ाई भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द जो डिज़ीज़ है, जो रोग है, और कितना जो रोग है वो क्रॉनिक है, एक्यूट है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मात्रा है वो घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। वैसे जो 2 गोली की मात्रा सुबह शाम इसका ले सकते हैं। जो चूर्ण है उसकी मात्रा आधी चम्मच जो है सुबह शाम हम ले सकते हैं, बट जो चूर्ण है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो हम इसमें शहद मिला के भी ले सकते हैं। तो आधी चम्मच जो टीस्पून होता है वो सुबह शाम खाने के बाद हम इसको ले सकते हैं। फिर इसका स्वरस आता है, स्वरस मिलता है। स्वरस जो है मैंने अभी जैसे बताया कि 1 गिलास पानी में आप इसको जो है खूब खौलाइए 1/4 होने तक, फिर उसके बाद छान के, फिर उसके बाद ठंडा करके, फिर आधे चम्मच जो है, आधे चम्मच से आप 6 चम्मच की मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके बढ़ाना है, एकदम नहीं बढ़ाना है। आप आधा, फिर 1 चम्मच, फिर 6 चम्मच की मात्रा तक आप इसका खाली पेट सेवन कर सकते हैं। तो ये जो है जैसे टैबलेट हो गया, चूर्ण हो गया, स्वरस हो गया, हम इसकी मात्रा अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग, या पर्सन जो है वातिक तो नहीं है उसके अकॉर्डिंग इसका सेवन कर सकते हैं। तो जो है अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है समझ में नहीं आता है और हम ओवरडोज ले लेते हैं, मतलब हमारी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसके दुष्परिणाम भी हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे उल्टी आ जाती है, या फिर ठंडा लगता है,
पेट में मरोड़ भी होने लगती है, दस्त भी होने लगते हैं, तो ये इसके दुष्परिणाम भी होते हैं जो ओवरडोज से होते हैं। तो उस समय क्या करें, अगर आपको ऐसे कुछ दुष्परिणाम दिखें तो आप क्या करें, जैसे दूध का सेवन, गाय का दूध का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा आधे ग्लास, या 1 चम्मच आप घी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चुटकी भर सेंधा नमक आप उसके, अगर आपको अपनी बॉडी में ऐसा कुछ इफ़ेक्ट दिख रहा है तो आप सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो अभी मैंने बताए हैं कि किसको सेवन करना चाहिए। अब ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो दुबले पतले हैं, जिनका शरीर रूखा है, जो कमज़ोर हैं, जिनका शरीर वातिक है, जिनको ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, उसको इनका सेवन नहीं करना चाहिए, संभल के करना चाहिए। फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं, उसको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसमें दुष्परिणाम दिखा सकता है। ये नीम जो होता है ये प्रजनन विरोधी कहा गया है। मीन्स कि अगर किसी को कंसीव करना है, बच्चा होने में दिक्कत आ रही है या बच्चा नहीं हो रहा है और किसी को कंसीव करना है, तो उस समय नीम का सेवन वो ना करें, क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो चाहे मेल हो, मेल में भी ये शुक्राणु को जो है मारने में समर्थ होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं तो शुक्राणु को मारने में समर्थ होता है, और स्त्रियों में जो प्रजनन संबंधी जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी, उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उसका जो वर्क होता है उसको ये रोकता है। तो जिनको कंसीव करना है, बच्चा पैदा करना है या बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, उस समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस समय रोकता है। तो ये जो है कुछ हमने बातें बताई कि किसको सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए, और नीम को अपने जो है, आजकल तो नीम मिल रहा है, नीम आजकल सीज़न है, तो आप ऐसा करिए, अगर कहीं पे जैसे पहाड़ों में नीम नहीं मिलता है इतना, तो आप जो है मैदानी क्षेत्र से नीम को ला के, नीम की पत्तियों को ला के या उसकी छाल को ला के अभी आप शेड में सुखा लीजिए। फिर जब सूख जाए तो उसका पाउडर बना के आप उसको रख भी सकते हैं, तो रख के आप इसको साल भर यूज़ कर सकते हैं। तो नीम आप यूज़ करिए, और घर में बहुत अच्छा इफेक्ट भी आता है इससे, जो क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण होते हैं, तो इसको ज़रूर घर में रखिए और इसका लाभ उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।